इधर कंफ्यूज से बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? हेलो। जी आवाज आ रही है? जी आ रही आवाज है आ जी, रही है आ मेरी? रही है। आ रही है, आ रही है, जी भाई। बात कीजिए। जी भाई, मैं इंडिया हैदराबाद से हूँ। तो पहले हम्म। तो मेरी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट रहेगी, मतलब हिंदी अच्छा। उर्दू जो भी है। तो हम्म। मैं आपको और हारिस भाई को बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। हम्म। और मतलब एक्चुअली 2-3 महीने से सुन रहा हूँ। मैं ऐसा कोई रिलीजियस पर्सन भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा हम्म। कंफ्यूज हूँ। मतलब आप लोगों के सुनने के बाद तो कम्प्लीटली कंफ्यूज हो गया कि भाई ये सच है नहीं है या जो भी है। हम्म। मतलब पॉइंट मेरा ये है कि अगर सच हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं, अगर झूठ झूठ भी है तो हम अगर फॉलो करें तो इसमें बुराई क्या है? यानी रिलीजन को अगर झूठ भी हुआ तो फॉलो करने में बुराई क्या है? मतलब हर रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, उसमें मतलब कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है और तकरीबन मतलब बुरे पॉइंट्स भी है। अगर हम सिर्फ अच्छे पॉइंट्स फॉलो करें, अच्छे इंसान बने, और रिलीजन अगर हमको कुछ अच्छी चीज सिखा रहा है, उसको फॉलो करने में पॉइंट बुराई क्या है? तो यार फिर इस्लाम की क्यों फॉलो करनी है? फिर हिंदुइज्म की भी करो, नहीं, फिर मैं क्रिश्चियनिटी वो करो। तो अग्री कर रहा हूँ। मतलब हिंदुइज्म हो या इस्लाम हो या नहीं चाहे तो फिर कोई भी मुझे रिलीजन हो। बताएं कि ये सारे रिलीजन एक दूसरे को फॉलो करने का मतलब जहन्नम है, तो फिर कौन से को फॉलो करेंगे आप? हाँ, मैं वही तो कंफ्यूज हूँ। मैं एक्चुअली मैं इसलिए तो मैं अपना नाम कंफ्यूज रखा कि भाई किसको फॉलो करे और क्यों, कौन सही है कौन गलत है। ये भाई सब एक दूसरे सिंपल में सी लड़ते बात रह है गए। कि अच्छी चीज को डिफाइन करें कि अच्छी चीज क्या होती है। अब अब देखिए, जैसे कि सोसाइटी में कोई चीज गलत है जो सोसाइटी नॉर्म्स के लिए गलत है, किसी का खून करना या किसी का चोरी करना या किसी को मतलब अब्यूज करना या कोई भी चीज हो जाए, वो गलत है। अगर कोई रिलीजन ये चीज से रोक रहा है आपको, फॉलो करे अगर उसको, तो बुराई क्या है? मतलब मेरा पॉइंट ये, मतलब कंफ्यूज है कि भाई नहीं, मुझे अगर ये हम बताएं ना कि आपको कैसे पता लगता है कि फलां चीज इस्लाम में अच्छी है और फलां बुरी है। मुझे ये बताएं, फलां चीज हिंदुइज्म में अच्छी है और फलां बुरी है, मुझे ये बताएं, आपको पता ये कैसे लगता है? ये अपना कॉन्शियस है ना, सोसाइटी का कॉन्शियस या पर्सनल कॉन्शियस है कि भाई आप पर्सनल जो भी बंदा है, आप जैसे कि जनरल चीज है कि भाई किसी का खून करना गलत चीज है, किसी को धोखा देना गलत चीज है, झूठ बोलना गलत चीज है, या किसी का रेप करना गलत चीज है। तो बहुत सारे आपको ऐसे अपने गलत चीजें कॉन्शियस हैं। से ही जब सब कुछ पता चल जाता है तो फिर मिडल मैन को हटा दें बीच में से, कॉन्शियस की बात मानने से क्या जरूरत है फिर किसी किसी मजहब को मानने की? फिर कॉन्शियस को ही मान लेना, जब कॉन्शियस ही बता रहा है कि ये बात ठीक है ये गलत है, तो फिर आपको मजहब की जरूरत क्या है? हाँ, लेकिन कॉन्शियस एक लेवल के बाद, कुछ जानने के बाद, कुछ पढ़ने के बाद, कुछ चीज सीखने के बाद ही तो अपनी थिंकिंग या जो भी है अपनी बढ़ेगी। उससे पहले तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप पढ़ोगे नहीं, आप जानोगे नहीं, आप सुनोगे नहीं, तो आपका माइंड भी जो है ना, वो फ्रॉग इन द वेल वाला उसी में रह जाएगा। तो आपका ब्रॉडर व्यू भी खुलेगा नहीं आपका, जैसे कि लिबरल्स होते हैं या जो भी है। तो आप जितने जब तक आप अपने आप को उस चीज के लिए काम पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो नहीं खुलेगा। कॉन्शियसनेस भी वही उसी तरह तो से यही है। तो मसला है ना तो कि अगर अगर आप अनपढ़ हैं तो आपको सीखना पड़ेगा ना। ठीक है। जी जी, हाँ वही, मतलब मैं ऐसे ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप इस्लाम मानिए या हिंदुइज्म मानिए, कोई भी मानिए। मतलब मेरा मानने का मतलब ये नहीं है कि आप उस रिलीजन हम्म। को मानिए। उस रिलीजन की अच्छी चीजों को हम्म। आप अपने लाइफस्टाइल हम्म। में लेके आइए, या कोई भी सुनने के लिए हम्म। लेके आइए। जैसा कि अगर हिंदुओं में है, हम जैसा कि हम्म। हम इंडिया में हैं और हिंदुओं में वासुदेव कुटुंबकम ऐसा कुछ है वहाँ। मतलब कि सारी दुनिया एक घर है, मतलब परिवार की तरह रहती है। तो वहां पर एक अच्छी हम्म। चीज है वो कि भाई कोई रिलीजन का बाउंड्री नहीं, कोई रीजन का बाउंड्री नहीं, कोई इंडिया पाकिस्तान या कोई भी चीज का बाउंड्री नहीं, पूरी दुनिया एक घर है, बोले ऐसी बात। और अपने अब इस्लाम में भी ऐसी कोई अच्छी चीजें भी है कि भाई एक इंसान को मानना पूरी इंसानियत के मौत के बराबर है। तो वो चीज मेरा मतलब कंफ्यूज है कि भाई मतलब अगर हम अच्छी चीजें माने तो मतलब उसमें बुराई है क्या, ऐसा कुछ? मुझे ये बताएं कि आप इस्लाम आधा ले सकते हैं? अच्छा, पहले तो भाई असम मीर का शुक्रिया सुपर स्टिकर के लिए, और बाकी सबका भी शुक्रिया जिन्होंने सुपर चैट सुपर स्टिकर भेजे, और एक मेंबर भी आज बने हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप इस्लाम आधा ले सकते हैं? कि इस्लाम में से आप अपनी पसंद की चीजें रख लें और बाकी की छोड़ दें, ऐसा हो सकता है?
हाँ, वैसा तो मतलब जनरली नहीं हो सकता, लेकिन जैसे कि आप नहीं, लोग ऐसा केस हो हो। सकता है कि आप इस्लाम में से रजम की सजा आप कहें कि नहीं जी वो मैं नहीं मानता, और आप दूसरी तरफ आप ये कहें कि हाँ जी इस्लाम जो है वो लोगों की मदद करने का कहता है, तो वो मैं मान लूं। फिर आपको रजम की सजा मैं भी माननी पड़ेगी ना, आपको भाई इस्लाम साहब, पूरा मानना पड़ेगा ना, आपको ये जी जी मानना वो, पड़ेगा कि दूसरे लोग जो हैं वो काफिर हैं। हाँ वो तो मैं एग्री करता हूँ, ना सिर्फ इस्लाम, चाहे आप कोई भी मजहब ले लीजिए, चाहे हिंदुइज्म ले लीजिए, सिख ले हिंदुइज्म लीजिए, जो है वो ये आपको कहेगा कि जी कंप्लीट धर्म मानना अच्छे पड़ेगा। करो, हाँ कंप्लीट वही, मानना आपको पड़ेगा ना, तो कंप्लीट मानना मेन। पड़ेगा कि वो करे। लेकिन मेरा मेरा मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसीलिए कंफ्यूज है कि मुझे नहीं चाहिए भाई, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर कोई अच्छी चीज मिल रही है तो उसमें लेने में मतलब हर्ज क्या है, ऐसा मेरा बोलने का मतलब ये है। नहीं, लेने में देखें, अच्छी चीज लेने में तो कोई भी हर्ज नहीं है ना यार, वो तो कोई क्या ही नहीं रहा ना, मसला मसला ये है कि अच्छी चीज के साथ आपको बुरी चीज भी मिलती है ना मजहब में। हाँ अब ऐसे नहीं जी हो जी सकता ना, देखें अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने इस्लाम की अच्छी चीजें लेनी है और बुरी नहीं लेनी, तो प्रॉब्लम ये है कि फिर आपको इस्लाम की जरूरत क्या है? अच्छी चीजें तो आपको वैसे भी समझ आ जाएंगी, अच्छी चीजें तो आपको ह्यूमनिज्म में भी समझ आ जाएंगी, अच्छी चीजें तो आपको बहुत सारी और जगहों से मिल जाएंगी। जरूरी है कि फिर आपने इस्लाम ही खरीदना है? ठीक है, मुझे एक बात जी जी जी। बताएं कि फिर आपने इस्लाम ही खरीदना। अब एक बात है कि अच्छे से अच्छा आपने अच्छा फ्रूट खरीदना है, और अब आपके ऊपर ये पाबंदी लगा दी जाए कि नहीं आपने सिर्फ पाकिस्तान से ही अच्छा फ्रूट खरीदना है और कहीं से नहीं खरीदना है। अब आपको मिल अमेरिका से भी रहा है, आपको ऑस्ट्रेलिया से भी मिल रहा है, आपको इंडिया से भी मिल रहा है, अब आप पे पाबंदी खाम खा लगा दी जाए कि आपने सिर्फ पाकिस्तान से खरीदना है, तो ये तो बेवकूफी की बात हुई ना। अच्छी चीज तो जी आप जी कहीं से भी ले सकते हैं ना, और बुरी चीज अगर पाकिस्तान आपको न्यूक्लियर बॉम्ब्स दे रहा है, मार रहा है आपको, ठीक है, तो अब आप कहें नहीं नहीं मैंने पाकिस्तान से फ्रूट भी खरीदना, न्यूक्लियर बॉम्ब भी खरीदना है, तो ये तो बात गलत हुई ना। प्रॉब्लम ये है कि फिर अच्छी चीज तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, तो बुरी चीज आप कहीं से भी नहीं लेंगे। प्रॉब्लम ये है, ठीक है, कि आपको क्या जरूरत क्या फिर रिलीजन की? अगर आपने अच्छी चीजें लेनी है तो फिर रिलीजन की क्या जरूरत है? आप खुद भी ले सकते हो, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, हाँ जी, आप जो बोल सही रहे है। हैं बात मतलब सही है, बात मतलब मेरा पॉइंट ये है कि भाई हम जैसे कि जिंदगी में छोटे से बड़े होते हैं, हमें जिंदगी के लिए पढ़ना लिखना होता है, दूसरे सारे कारोबार करने होते हैं, कारोबार करने के लिए पढ़ाई करनी होती है, सब चीज करनी होती है। इसमें अब रिलीजन का भी पढ़ना हो तो पहले तो ये बहुत मुश्किल है कि भाई जिंदगी सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, हर चीज होती है, पढ़ना होता है। 10th पास करो, डिग्री करो, या फिर मास्टर्स करो, हम्म, फिर उसमें सारी जिंदगी गुजरे। तो भी अब इंसान हम्म। रिलीजन भी पढ़े, सही सही समझे या गलत समझे, मतलब जो उसको भी फिर दूसरे रिलीजन भी पढ़े, कितना इंसान करेगा? तो जो इंसान को जिस रिलीजन से जो मिलता है वो ले ले, बाकी का अपनी नॉलेज जो भी जिंदगी नहीं, जीनी वो होती है। आपने यार यही तो इतनी देर का मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने रिलीजन से क्यों लेना है। नहीं मतलब यार पॉइंट मेरा मुझे एक लिमिटेड टू बात रिलीजन नहीं है। बताएं कि नहीं, मुझे एक नहीं नहीं बात आप, बताएं कि आपको अच्छाई के लिए रिलीजन ही क्यों नजर आ रहा है सिर्फ? नहीं नहीं आपको नहीं आप सेकुलर नहीं समझे। मोरालिटी नहीं नजर आती? आपको कोई और चीज नहीं नजर आती? सिर्फ रिलीजन ही क्यों नजर आ रहा है सिर्फ? नहीं क्योंकि भाई हमें हम देखें, बचपन एक बचपन मेरी से बात एक ही सुने, चीज। एक मेरी बात सुने, जी जी ठहर जाए ठहर जाए, एक जी मेरी बात सुने, कि एक बड़ी मशहूर सेइंग है, रिचर्ड डॉकिंस ने नहीं, स्टीवन हॉकिंग ने कहा था कि द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड टू ह्यूमैनिटी वाज मोरालिटी वाज हाईजैक्ड बाय रिलीजन। कि जब जी मजहब ने मोरालिटी को हाईजैक कर लिया, यही इंसान के साथ सबसे बुरी जो चीज है वो हुई है। तो इसलिए मजहब को निकाल दें, मोरालिटी अच्छाई के लिए आपको मजहब की जरूरत क्यों है? आप कहीं से भी अच्छाई ले सकते हैं। ठीक है, तो चलें जी, मैं आगे चलता हूँ, एक ही बात हम 10 जी एंगल से थैंक कर यू। चुके हैं। जी चलें, जी ओके। थैंक यू सर, थैंक यू।